नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील सर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्पिरिट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का सेकेंड चैप्टर उसने कहा था क्या ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेसन 2 उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये उनकी तस्वीर है और ये एक प्रसिद्ध डायलॉग है, क्या तेरी कुरमाई हो गई इस लव स्टोरी का। ये उसने कहा था जो कहानी है, हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बराबर एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी कौन है। तो उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका कि उसने कहा था शीर्षक पाठ किसकी रचना है। तो उसने कहा था शीर्षक पाठ अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है। इसका फोटो भी ऊपर लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, उसने कहा था साहित्य की कौन सी विधा है। यानी उसने कहा था जो है वो कहानी है, कविता है, निबंध है, व्यंग्य है, क्या है। तो ये है कहानी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। आपका विकिपीडिया जो है उसमें गलत लिखा हुआ है। अगर कोई भाई विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो वहाँ पर अलग बताएगा, तो प्लीज़ विकिपीडिया पर ध्यान न दें और इस चीज़ को आप याद रखें 7 जुलाई 1883, क्योंकि यह आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। एग्ज़ाम में अगर आए तो आप 7 जुलाई 1883 ही मार करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में। यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में गुलेरी जी की रचना कौन सी है। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो मुख्य रूप से एक निबंधकार थे। उन्होंने अनेकों निबंध लिखा था, लेकिन जहाँ तक की कहानी की बात है तो उनकी 3 प्रमुख कहानियाँ मानी जाती है। एक उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन, तीसरा बुद्धू का कांटा। यानी ये तीनों कहानी जो है वो गुलेरी जी की ही रचना है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो उसने कहा था कहानी जो है वो एक प्रेम कहानी है। इसमें युद्ध की भी चर्चा हुई है। इस कहानी का जो नायक है लहना सिंह, वो भारतीय सेना में जमादार के पद पर रहता है और इंग्लैंड की ओर से युद्ध करता है, इसलिए इसमें युद्ध की भी चर्चा हुई है। तो युद्ध कहानी भी है। और लहना सिंह जो इस कहानी का नायक है वो अपने प्रेमिका के वचन को निभाने के लिए अपने प्राण का बलिदान भी कर देता है, इसलिए एक प्रेम पर बलिदान की कहानी भी है ये। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हम लोग जब इसका समरी देखेंगे उसने कहा था का, तो उसमें डिटेल में जानेंगे कि इसका क्या स्टोरी है। बहुत ही मतलब मज़ेदार स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि हम लोग समरी में इसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल जितना जल्दी हो सके इसका ऑब्जेक्टिव कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसका, हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी जो है उसने कहा था है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब छपी थी। तो पहली बार उसने कहा था कहानी जो है वो सरस्वती पत्रिका में 1915 में छपी थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। तो देखिए, लहना सिंह इस कहानी का जो नायक है और इस कहानी की नायिका है सूबेदारनी। दोनों बचपन में, जिस समय लहना सिंह 12 वर्ष का रहता है और उसकी प्रेमिका जो सूबेदारनी है वो लगभग 8 वर्ष की रहती है, दोनों अमृतसर में एक बनिए की दुकान पर मिलते हैं। दोनों के मामा का जो घर है वो अमृतसर में ही था।
तो दोनों एक दूसरे से अजनबी थे। अचानक एक दिन एक बनिए की दुकान पर मुलाकात हुई, दोनों में जान पहचान हुई और एक प्रेम प्रस्ताव के तौर पर लहना सिंह जो कि 12 वर्षीय बालक है, वो सूबेदारनी को कहता है जो कि 8 वर्षीय बालिका है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, यह पंजाबी शब्द है। तेरी कुरमाई हो गई यानी कि तेरी सगाई हो गई। तो प्रेम प्रस्ताव के तौर पर क्या कहता है बालक उस बालिका से, यानी लड़का लड़की से क्या कहता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई। तो इसका राइट आंसर जो है तेरी कुरमाई हो गई ये सही होगा। तेरा चाहने वाला कोई है या नहीं ये गलत है। तेरी शादी कब होगी ये भी गलत है। तेरी शादी हो गई ये भी गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है। तो देखिए जब लड़का पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई तो लड़की शर्मा जाती है और शर्म के मारे धत कहकर चली जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 में दिया है आपका किस पात्र ने कहा और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। तो देखिए ये उसने कहा था कहानी में आया है और ये कहा था लहना सिंह ने। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर उसने कहा था हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर पात्र पूछ रहा है तो पात्र के अनुसार आपका यहाँ पर लहना सिंह होना चाहिए और उस कहानी के जो अन्य पात्र हैं वो ऑप्शन में रहना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अगर पूछेगा कि ये लाइन किस कहानी में आया है तो आप आंसर करेंगे उसने कहा था। अगर यही क्वेश्चन रहा आपका कि किस पात्र ने कहा तो वहाँ पर पात्र का ऑप्शन देगा तो वहाँ पर आप लहना सिंह चुनेंगे। ये थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हुई है मुझसे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए लहना सिंह, लेकिन अगर इसी ऑप्शन में से चुनना चाहे और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे कि किस कहानी में आया है तो इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। पीडीएफ में मैं इसको सुधार दूंगा। पीडीएफ में आपका जो है वो ऑप्शन जो सही है इसका वो रहेगा। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं इसको शेयर कर देता हूं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नीचे अगला क्वेश्चन क्या है। 13 में दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी को मुंशी प्रेमचंद युग का कहानीकार माना जाता है, यानी कि प्रेमचंद युग ये सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बातचीत जिसके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। तो उसमें क्वेश्चन एक आया था कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कहानीकार थे। तो वे भारतेंदु युग के थे, लेकिन यहाँ जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पूछा है तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रेमचंद युग। क्वेश्चन नंबर 14, गद्य का विकास किस काल में हुआ था। तो देखिए गद्य यानी कि कहानी का जो अच्छी तरह से विकास हुआ, हिंदी गद्य का विकास वो आधुनिक काल में ही हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है कीरत सिंह कौन था। तो देखिए कीरत सिंह जो है इस कहानी में आया है, कीरत सिंह थे लहना सिंह के भतीजा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद सूबेदारनी का बेटा। तो देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन को थोड़ा देख ले तो अच्छा रहेगा कि कीरत सिंह कौन थे। तो कीरत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा और लहना सिंह का कोई भाई। ऑप्शन बी जो है लहना सिंह का भाई, ये भाई कोई नहीं आया है कहानी में। सूबेदारनी का बेटा, हाँ एक सूबेदारनी का बेटा रहता है जिसका नाम रहता है बोधा सिंह। इसको आप याद रखेंगे। अगर आपसे कहीं पर पूछ दे कि बोधा सिंह कौन था तो सूबेदारनी का बेटा था। और सूबेदारनी का पति का नाम था हजारा सिंह। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि सूबेदारनी का जो पति था वो हजारा सिंह। अब ये सूबेदारनी का पति कहाँ से आ गया, तो वो कहानी का जब समरी हम लोग देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि सूबेदारनी का पति कौन है, लहना सिंह कौन है। तो लहना सिंह प्रेमी रहता है लेकिन उससे शादी नहीं होती है सूबेदारनी की। जो सिख बालिका रहती है उसकी शादी नहीं हो पाती है, एक सूबेदार से हो पाती है। इसके पीछे मतलब काफ़ी रोचक कहानी है, हम लोग समरी में इसको देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। उसने कहा था कहानी कैसी है। 16 में आपसे पूछा है कि उसने कहा था कहानी कैसी है। तो उसने कहा था कहानी जो है उसमें
प्रेम की भी चर्चा है, युद्ध की भी चर्चा है। तो युद्ध, प्रेम ये सब तो है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में कौन सबसे सटीक है? तो देखिए, उसने कहा था जो कहानी लिखी गई है वो एक भाव प्रधान कहानी है, यानी इसका उद्देश्य जो है प्रेम को दिखाना है, इसलिए यहाँ पर हम भाव प्रधान कहानी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, भाव प्रधान कहानी। युद्ध प्रधान कहानी ये नहीं है, इसमें युद्ध दिखाया गया है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य जो है वो युद्ध नहीं है। इस कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम की भावना, त्याग और बलिदान को दिखाना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भाव प्रधान। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो किसी कहानी को महान बनाता है उसका उद्देश्य, कि वो कहानी किस उद्देश्य से लिखा गया है, कहानीकार क्या दिखाना चाहता है, कितना उपयोगी है वो चीज़, इससे निर्भर करता है कि कहानी क्या है। मतलब कहानी की महानता तय होती है उसके उद्देश्य से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 में देखेंगे, प्रस्तुत कहानी में किस महीने का नाम आता है? तो इस कहानी में आया है एक हिंदी महीना का नाम कार्तिक। तो ऑप्शन डी इसका कार्तिक सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कार्तिक। नेक्स्ट है 19 का, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे उन्होंने ऐसे तो बहुत सारे पत्रिका का संपादन किया, लेकिन दो प्रमुख माना जाता है, एक समालोचक और एक काशीनगर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी समालोचक और काशीनगर दोनों पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? तो देखिए, भारत जिस समय की ये कहानी है, भारत उस समय अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, इसलिए भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 का देखते हैं, यह कहानी किस शहर की है? तो ये कहानी है पंजाब के अमृतसर की कहानी है। लहना सिंह और उनकी प्रेमिका जो है वो दोनों अपने मामा के यहाँ गए हुए रहते हैं, फिर उनकी मुलाकात होती है। तो ये कहानी है अमृतसर की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी है? तो ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी है? तो उसने कहा था कहानी बटी हुई है कुल 5 भाग में। जब आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 भागों में इस कहानी को लिखा गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब देख लीजिए यहाँ आज का मोटिवेशन, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में एक मोटिवेशनल कोट को पढ़ते आ रहे हैं, तो इस वीडियो में आज का मोटिवेशन है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यहाँ दहाड़ने का अर्थ है गलत का विरोध करने के साहस से, यानी जब हम शिक्षित रहेंगे तो हमें सही चीज़ का ज्ञान होगा, और कहीं भी अगर हमारे साथ गलत होता है, हमारे समाज के साथ गलत होता है, तो वहाँ पर हम खड़े होंगे और उस गलत का विरोध करेंगे। दहाड़ने का अर्थ यहाँ पर यही है। तो हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, एक शिक्षित व्यक्ति ही दुनिया को बदल सकता है, इतना याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और एक जैसा भी कमेंट हो, मतलब वीडियो कैसा लगा, वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं या जो भी हो, आपकी तरफ से एक कमेंट ज़रूर होना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट तो करें ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस आज का जो सेशन है, ये वीडियो का जो PDF मैं अपने टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप उससे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।